कॉलेज लाइफ और पैसा दो चीज़ें जो कभी भी बैलेंस नहीं होती। कभी सब्सक्रिप्शन का खर्चा, कभी आउटिंग्स, कभी ऑनलाइन कोर्सेज, कभी ट्रिप्स, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, है ना, और पॉकेट मनी उड़ जाती है फुर्र। सो टुडे आई विल गिव यू 5 सिंपल मनी टिप्स जो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में भी फॉलो किया है, एंड बिलीव मी ये आपको थोड़ा स्मार्टर बना देगा आपके फाइनेंस के साथ। आई नो पूरी एकदम आप प्रो नहीं हो जाओगे फाइनेंस को समझने के लिए, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्मार्टर, थोड़ा सा अपग्रेड आपको फाइनेंस के टर्म में देगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, एक अननेसेसरी खर्चा कट करो। जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो या फिर एक ही रखो। मैं भी पहले बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेकर के रखती थी कि हाँ चलो मैं यूज़ करूँगी, बट ट्रस्ट मी एक ही यूज़ हो पाता है अच्छे से और बाकी सबका पैसा वेस्ट। जब आप एक सब्सक्रिप्शन हटाते हो तब आपको समझ में आएगा नोइंगली अननोइंगली कितनी ज़्यादा उसमें पैसे जा रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है। तो आप शुरू करो, छोटे से ही शुरू करो, लेकिन शुरू करो, बस छोटे से शुरू करो लेकिन शुरू करो। और हाँ, सेविंग शुरू करो, दिन का 20 रुपये या फिर वीकली 200 रुपीज़, छोटी सी ही, जितना आपको आपके अकॉर्डिंग ठीक लगे, बट हाँ स्टार्ट करो, एक छोटा सा इनिशियल स्टेप लो। सो सॉरी गाइज, मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस अगेन। पॉइंट नंबर 2, start saving before investing. I have seen lot of people, they start randomly before savings, right? And in college this is a very big problem I faced, and I did this mistake and my friends too, which is in college हमें लगता है कि ब्रांडेड शूज़ चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए और बहुत कूल दिखना है, रिच दिखना है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग रैंडमली ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस समवन, जस्ट टू show that we are so rich, we are so cool, and trust me, no one is gonna impress by your fancy shoes and branded clothes. Everyone impress the person who you are, your skills, your knowledge, the personality you have. These kind of things is gonna help you in a long term way, not this kind of stupidity that we did. I mean, me and my friend, and you are making the same mistakes. If you are doing, so please stop this, because this is not take you in a longer way. And one thing which I really believe and usually tells to people, that buy comfort, not spend in useless things, right? Point number 3, which is personally my favorite point, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। When I was in my second year, मैं हमेशा से, मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों इतना महंगे कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना। ऑल्दो मुझे बहुत सारे कोर्सेज लेने थे उस टाइम पे, बट पहले मैं उनकी कॉस्ट देख कर ही मुझे लगता था आई कांट अफोर्ड दैट, राइट। पता नहीं क्यों हम लोग की शायद से मेंटालिटी वही है कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करना होगा तो हम 10 बार सोचते हैं, और अगर वही हमें कोई XYG इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं होगा, तब भी हम उतना नहीं सोचते जितना हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने पर सोच रहे होते हैं, राइट। मैं सोचती थी कि यार 5,000 का कोर्स है, 6,000 का कोर्स है, क्यों लूँ, ठीक है ले लूँगी, आराम से ले लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा करके मेरा एक वो था। मुझे पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत तो ही ज़्यादा या बहुत थोड़े से अमाउंट में या तो फ्री में ही मिल रही होंगी, बट फ्री की चीज़ें ना आप वैल्यू नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। ये चीज़ मैंने भी देखी है, जब आप कोई चीज़ पे करके लेते हो तब आप उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हो, मेक श्योर करते हो कि आपका एक रुपीज़ का जो वैल्यू है आप उसको ले पाओ, राइट। इस फास्ट पेस एरा में आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे, लेकिन करोगे। वॉरेन बफेट का एक कोट है जो कि बहुत अच्छा लगता है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और ये सारी चीज़ें मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है, और कोई ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। बट द थिंग इज़ कि आप पता होते हुए भी उस चीज़ पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, कि मैंने भी ये सारी गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ ये गलती दोबारा आप मत करिए। मैंने किया तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो अभी से, कि सारे कोर्सेज ले लिए, बहुत महंगे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटा स्मॉल स्टेप लो, एक वर्कशॉप अटेंड कर लो, या फिर एक अच्छी बुक ले लो, या फिर एक अच्छा कोर्स ले लो जो अभी आप इतने समय से लेने का सोच रहे थे। जस्ट स्मॉल स्टेप। पॉइंट नंबर 4, बेसिक फाइनेंस समझो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फाइनेंस पे PhD कर लो या फिर एकदम प्रो बन जाओ उस पर, नहीं, लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस फाइनेंस के बारे में होनी ज़रूरी है। APR क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, लोन को कैसे मैनेज करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई नो ये लर्न करने पे आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, क्योंकि ये मुझे लगती थी।
तो आई एग्री कि लगती हैं, बट लॉन्ग टर्म में यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर रही होंगी। और डे टू डे लाइफ में ये बहुत बेसिक नॉलेज है फाइनेंस के बारे में, तो एटलीस्ट आप इनके बारे में एटलीस्ट अवेयर तो हो जाओ कि हाँ होता क्या है ये और कैसे काम करता है। पॉइंट 5 एंड लास्ट पॉइंट। अच्छा, एक सवाल है, कमेंट में जवाब देना। पैसा आपके लिए क्या है? फ्रीडम, लाइफस्टाइल, या फिर जीने का एक ज़रिया? पहले मुझे भी लगता था पैसे सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए है, बट अपनी गलतियों से सीखा, यूट्यूब से सीखा, आसपास के लोगों से सीखा, तब मुझे पता चला इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग दैट मनी, राइट? सो कॉलेज लाइफ में पैसा बचाना एक आर्ट है। जी हाँ, एक आर्ट है। आई टोटली अग्री विद दिस। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, और जो बचे हुए सेविंग्स है, तुम्हारे पैसे हैं, उसको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद को स्किल अप करने के लिए इन्वेस्ट करो। दिस विल मेक यू फाइनेंशियली फ्री। सो दैट्स इट। होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।